प्रभु यीशु मसीह के जन्म की शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस आप सभी को। आप में से जो लोग नीचे बैठ सकते हैं, आपके पैरों में कोई परेशानी नहीं है तो अपने पैर नीचे बैठिए ताकि जो लोगों को परेशानी हो ऊपर बैठ सके। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। इस समय हम आराधना में चलेंगे। अगर आप खड़े होकर ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना में शामिल होंगे तो हमें खुशी होगी। ठीक है, बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से एकत्रित होते हैं, प्रभु उनके बीच में आता है। जब देश का प्रधानमंत्री हमारे बीच में प्रवेश करता है, हम खड़े होते हैं, ताली बजाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। और यहाँ तो पूरी दुनिया का स्वामी हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है। तो आइए खड़े होकर उसकी आराधना करें, ताली बजा के उसकी उपस्थिति का स्वागत करें। इस समय पर आपको गीत नहीं आते तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं लिरिक्स हैं, यानी कि उसके शब्द हैं, ताकि आप हमारे साथ मिलकर आराधना कर सके। ठीक है, ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे इस समय पर।
कह दीजिए कि हम खुश नहीं है। प्रभु आपको खुशी देने के लिए यहाँ पे लेकर आया है। आमेन। ठीक है, तो ताली जोर से बजाएंगे, शोर करके बताएंगे कि शोर दुनिया में हुआ है। ठीक है, सिर्फ गा के नहीं, गाएंगे तो शोर नहीं समझ में आएगा, अगर शोर बचाएंगे तो शोर समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या गा रहे हैं? शोर दुनिया में। आपको लग रहा है आवाज ऊपर तक दूर तक जा रही है शोर की, कि थोड़ा और ऊंचा गाएंगे? ठीक है, गाएंगे। कितने लोग गाएंगे? मैं तो मेरा माइक की भी गा सकती हूँ, फिर भी आप ठीक है, लेकिन आपके पास माइक नहीं है, लेकिन आप ऊंचा बोल सकते हैं। चिल्लाते हैं ना, माता पिता पे, पति पे, पत्नी पे, चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते? गुस्सा हम सभी को आता है, आवाजें ऊंची करनी हम सभी को आती है। ये चुनाव हमारा है कि हम प्रभु के लिए करें या संसार की गलत बातों के लिए। ठीक है, तो आज प्रभु के लिए अपनी आवाजों को खोलेंगे। ठीक है, फिर से गाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गाएंगे शोर दुनिया में, और शोर करके बताएंगे कि शोर हुआ है। ठीक है, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। वैसे शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया
यीशु पैदा हुआ, जो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, जो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आइए प्रभु की जोर से ताली बजाएंगे। ये बच्चों को आप नहीं देख पाते, नाच सब खो जाते हैं, फिर से नाचेंगे जब आप बैठ के देखेंगे, ठीक है? इसलिए उसकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है? अभी और आराधना में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कौन है वो यीशु, ठीक है? क्या होने के लिए पृथ्वी पे जन्मा, ठीक है? तो आइए हम भाइयों के साथ नए आराधना गीत में आगे बढ़ेंगे। दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का
सब यहाँ पहले खुशियाँ मसीहा जन्मा जश्न है बड़ा झूमे सब यहाँ पहले खुशियाँ मसीहा जन्मा जश्न है बड़ा झूमे सब यहाँ पहले खुशियाँ मसीहा जन्मा जश्न है बड़ा झूमे सब यहाँ पहले खुशियाँ मसीहा जन्मा वारी से जन्मा महिमा में राजा इंसान बनकर जमीन पे आया कुंवारी से जन्मा महिमा में राजा इंसान बनकर जमीन पे आया वारी से जन्मा महिमा में राजा इंसान बनकर जमीन पे आया कुंवारी से जन्मा महिमा में राजा इंसान बनकर जमीन पे आया मूसा हाजिर हुआ दोनों का प्यार उसका जाहिर हुआ कहने मूसा हाजिर हुआ अनोखा प्यार उसका जाहिर हुआ कहने मूसा हाजिर हुआ अनोखा प्यार उसका जाहिर हुआ कहने मूसा हाजिर हुआ अनोखा प्यार उसका जाहिर हुआ जश्न है बड़ा झूमे सब यहाँ पहले खुशियाँ मसीहा जन्मा जश्न है बड़ा झूमे सब यहाँ पहले खुशियाँ मसीहा जन्मा जश्न है बड़ा झूमे सब यहाँ पहले खुशियाँ मसीहा जन्मा जश्न है बड़ा झूमे सब यहाँ पहले खुशियाँ मसीहा जन्मा पैगाम खुलाया जिब्राइल है लाया दूरी सारी अब है मिटी पैगाम खुलाया जिब्राइल है लाया दूरी सारी अब है मिटी मिलकर जीवन में यीशु जो शामिल हुआ भटके हुओं की वो मंजिल बना जीवन में यीशु जो शामिल हुआ भटके हुओं
इस समय हम थोड़ा समय लेंगे। ये जो टीवी स्क्रीन है इस पे हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। कृपया ध्यान से देखें और सुने कि यीशु के जन्म ने, यीशु की एक स्पर्श ने, यीशु ने आकर लोगों के जीवनों में क्या क्या काम किए हैं। हम तो आज मना रहे हैं क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्मे, लेकिन उसका कार्य उस दिन से शुरू हुआ और आज भी लोगों के जीवनों में हो रहा है। तो यहाँ कुछ लोग देखेंगे जिनके जीवनों में यीशु आया, जैसे हमने आज गीत गाया, जीवन में यीशु जो शामिल हुआ। ठीक है, जिनके जीवनों में यीशु शामिल हुआ उनके जीवनों में यीशु ने किया क्या। आइए कुछ गवाहियों के माध्यम से हम आज इसे देखेंगे। कृपया ध्यान से देखें और समझें। मेरा नाम प्रिया है और मैं 31 साल की हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक व्यक्ति थी और मुझ में आत्मविश्वास की काफ़ी ज़्यादा कमी थी और इसको लेकर मैं अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही थी। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं 38 साल का हूँ। 10 साल की उम्र से मुझे मिर्गी के दौरे आते थे। मैं अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहता था और कभी कभी आत्महत्या का ख्याल भी मेरे मन में आता। मेरा नाम ईशा है, मैं 36 साल की हूँ और मैं एक अध्यापिका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर में जीती थी। मेरा नाम गजराज कश्यप है, मेरी उम्र 48 साल की है। मुझे शराब पीने की आदत थी। इस शराब के कारण मेरे अक्सर बहुत झगड़ा होता था। इस दिक्कत के कारण एक दिन मेरे व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और उस व्यक्ति मेरे खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया और मेरे खिलाफ कई और भी आरोप लगाए। इस केस के कारण मेरा पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि मेरा मकान भी बिकने वाला था। इस सब कारणों के चलते मेरी पत्नी के साथ मेरा रिश्ता भी टूट गया। मेरा नाम रिया कश्यप है, मैं 26 साल की हूँ। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी और केवल अपने आप से ही मतलब रखती थी। मेरे भाई बहनों के साथ झगड़ा हो जाता था क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई भी मेरी चीज़ों को हाथ लगाए या उसमें दखल अंदाजी करे। इसीलिए मैं लोगों से मतलब नहीं रखती थी। मेरे परिवार में कुल 8 लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और मैं आगे पढ़ना चाहती थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं अक्सर सोचती थी कैसे मैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाऊंगी। मेरे एक भाई के द्वारा मैंने सुसमाचार पाया और फिर मैंने वचन सीखने के द्वारा यीशु मसीह को जाना और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और फिर मैंने उद्धार पाया। मुझे एक बहन के द्वारा सुसमाचार मिला और मैंने यीशु मसीह के सुसमाचार में दृढ़ विश्वास किया और अपने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया। मुझे मेरी बहन के द्वारा सुसमाचार मिला। मैंने प्रभु यीशु मसीह का वचन सीखना शुरू कर दिया और मैंने विश्वास किया। फिर मैंने दिल से पश्चाताप किया और उद्धार पाया। मुझे एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला और मैंने
प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखना शुरू किया और विश्वास किया और उद्धार पाया। मुझे मेरे दोस्त के द्वारा सुसमाचार मिला, मैंने विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया। मुझ में आत्मविश्वास की कमी होने के कारण मैं दूसरों पर भी भरोसा नहीं कर पाती थी और खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाती थी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने कलीसिया जाना शुरू किया और एक रविवार की सभा के दौरान जब आराधना चल रही थी, मैंने देखा कि कैसे लोग एक अदृश्य परमेश्वर की आराधना में लीन हैं। और उसी दौरान परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मैंने विश्वास किया, हृदय से विश्वास किया कि सच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और उस दिन से मैंने सच्चाई के साथ यीशु मसीह को ग्रहण किया और हमारे चलते क्योंकि मेरे परिवार में मेरे बहुत चिंतित और बहुत पैसे खर्च कर चुके थे, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने मुझे पूरी रीति से चंगा किया और आज मैं परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करता हूँ और परमेश्वर की भलाई को महसूस करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर में जी रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और दवाइयों का बहुत सेवन करती थी। मुझे इतना ज़्यादा फिर डर लगने लग गया था कि अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा है या तो कहीं पर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर और एक घबराहट लगने लगती थी। फिर क्या हो गया कि मैं एक सच्चे प्रेम की तलाश करने लग गई थी, लेकिन वो प्रेम आज मुझे प्रभु यीशु मसीह में मिल चुका है। मैं एक स्वार्थी मनुष्य था जो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। यही कारण है कि मैं एक झगड़ालू मनुष्य बन गया। मैं जेल से तो छूट गया था, लेकिन जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे मैं उनसे मुक्त नहीं हो पाया था। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हर आरोप से आज़ाद किया और मेरी भावनाओं को बदल दिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा मैं एक नया मनुष्य बन गया। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। मैंने प्रभु के वचन के हिसाब से जीने का निर्णय लिया। मेरे विश्वास के कारण मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे सताया और विरोध किया। धीरे धीरे ये विरोध मेरे पूरे गांव में फैल गया। मेरे साथ और भी विश्वासी थे। हम सभी को सतावट का सामना करना पड़ा। हमारे खिलाफ पुलिस में 10 से भी ज्यादा आवेदन शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें हम पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए। इस दौरान मेरा कलीसिया जाना भी बंद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना जारी रखा। मैंने लखनऊ में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया और वहां कलीसिया जाना मेरा शुरू हुआ। मैं परमेश्वर के वचन को सीखने लगी और चेलापन की शिक्षा को प्राप्त किया। आज मेरे विश्वास के कारण मेरे गांव के और भी विश्वासी अपने विश्वास में मजबूती से खड़े हैं और उनके द्वारा और भी लोग उद्धार पा रहे हैं। आज मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं है। मैं खुद पर भी भरोसा करती हूँ, आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ और ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव होने पाया है। उसने मेरे जीवन को बहुत ही ज्यादा आशीषित किया है। आज मैं बीएफसी लखनऊ में चिल्ड्रन पास्टर के रूप में सेवा कर रही हूँ और इसके लिए मैं हृदय से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं दूसरों के जीवन में उद्धार लाने के लिए काम करता हूँ और मैं नौकरी के साथ साथ कलीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा में भी मदद करता हूँ और लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब मैं आशीषित हूँ और एक मैं अच्छी नौकरी कर रही हूँ और मैं बीएफसी लखनऊ कलीसिया में एक प्रबंधक के रूप में मैं सेवा करती हूँ। मैं शराब की लत से पूरी तरह से आज़ाद हो गया और मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में दे दिया और मेरा व्यापार आज अच्छे से चल रहा है और यहाँ तक कि मैं कलीसिया की सेवाओं में भाग लेकर अपने कर्तव्यों को निभाता हूँ। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सतावट का सामना करने के बाद आज मैं परमेश्वर की सामर्थ को और भी अधिक मजबूती से महसूस करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने अनुग्रह को और भलाई को किया। आज मैं लखनऊ बीएफसी में सीडीपी टीचिंग एंड ट्रेनिंग पास्टर के रूप में सेवा कर रही हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सुसमाचार के कारण मेरा जीवन बदल गया। सुसमाचार के कारण मेरा जीवन बदल गया। सुसमाचार के कारण मेरा जीवन बदल गया है। सुसमाचार के कारण मेरा जीवन बदल गया। सुसमाचार के कारण मेरा जीवन बदल गया है।
ये आपने कुछ गवाहियां देखी। यीशु से 2000 साल पहले जन्म लेकर ही चमत्कार नहीं करता था, वो आज भी जीवनों में चमत्कार कर रहा है। और आपकी भी जो भी आवश्यकताएं, जो भी संघर्ष है, प्रभु उसमें भी काम करने में योग्य है, ये हम विश्वास करते हैं। हम सभी जो यहाँ पे बैठे हैं उनमें से काफी लोग हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर ने काम किया है। हमारे पास भी हमारी निजी गवाही है और मौका मिला तो आने वाले क्रिसमस पे हम इसी तरीके से यहाँ पे बैठे लोगों, शायद इनको आप ना जानते हो, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उनकी गवाहियों को आपके सामने रखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे सुसमाचार के द्वारा उनका जीवन भी बदला। लेकिन इस बार हमने आपको अपनी लखनऊ कलीसिया जो विक्ट्री फैमिली सेंटर है वहाँ की कुछ गवाहियों को दिखाया है। तो इस समय हम अपनी कलीसिया के बच्चों के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मैंने ब्रेक दिया क्योंकि बच्चे काफी देर से यहाँ नाच रहे थे, थोड़ा उनको रिलैक्स हो जाए ताकि जब उनकी टर्न आए तो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, इसलिए इस समय का ब्रेक आपके बीच में दिया गया। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी बेटे नवीन से कि वो आके अपने डांस परफॉर्मेंस को सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए बच्चे के मनोबल को बढ़ाते हुए ताली बजाकर उसका स्वागत करेंगे। इस समय दूसरी परफॉर्मेंस में आगे बढ़ेंगे। बेटी नव्या के साथ में अगली परफॉर्मेंस को देखेंगे।
डांस परफॉर्मेंस पे चलेंगे। Click and subscribe. Tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go out, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watches over silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy night. Go out, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go out, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds fear and tremble when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go out, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go out, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Out in a lowly manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation that blessed Christmas morn. Go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go out, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go out, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. आप लोग बीच बीच में ताली बजाना भूल जाते हैं क्या? या आपको अच्छा लग जाता है या आपको देखने का मन करता है तो आप भूल जाते होंगे चर्च पर। कोई बात नहीं, आप बजाते रहिए जैसे जैसे आपको याद आता है। आइए इस समय हम कलीसिया के वो दो बेटियों के साथ हम अगली डांस परफॉर्मेंस में जाएंगे। श्रेया तनिष्का आगे आएंगे। Thank you.
अभी लगा आपको अच्छा लगा, वेरी गुड। आइए लास्ट परफॉर्मेंस में जाएंगे जो फिर से बेटी कैरिस के द्वारा की जाएगी। Everybody's got hope in their eyes, got hope in their eyes. Can you hear it? All the angels singing out in the night, singing out in the night. There's a star in the north sky, burning like a sunrise, dawning of the new day. Everything's about to change. Here it comes, here it comes. Can you feel it in the air? Can you feel it in the air? It's feeling like Christmas, feeling like Christmas, feeling like Christmas. King of all, born to us in the manger, born to us in the manger. Singing rise on the face of our Savior, on the face of our Savior. There's a star in the north sky, burning like a sunrise, dawning of the new day. Everything's about to change. Here it comes, here it comes. Can you feel it in the air? Can you feel it in the air? It's feeling like Christmas, Christmas. It's feeling like Christmas. Can you feel it in the air? Can you feel it in the air? It's feeling like Christmas, feeling like Christmas, feeling like Christmas, एक बार फिर से म्यूजिक टीम को आगे बुलाऊंगी ताकि हम गानों के लिए प्रार्थना करेंगे और मेरी क्रिसमस आपको विश करेंगे। उसके बाद में हम मैसेज में आगे बढ़ेंगे। तो इस समय ऑफरिंग ली जाएगी। अगर आप दान देना चाहते हैं तो आप इस समय पे दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे जब तक म्यूजिक टीम अपने आप को तैयार करती है। हमारे सच्चे जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जन्म का जो ना केवल प्रभु इस पृथ्वी पर आज आपने अनुग्रह करके हम सभी में लिया है पिता परमेश्वर। आज प्रभु सिर्फ हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बनाया पिता। आज वचन कहता है आपसे लेकर हमने आपको देना सीखा पिता परमेश्वर। आज जीवन आपने दिया इसलिए आज हम आपको अपना जीवन दे पा रहे पिता। आज फाइनेंस आशीष भी आपने हमें दी, नौकरी के रूप में, रोजगारों के रूप में, बिजनेस के रूप में पिता। आज हम अपनी उस भेंटों को प्रभु जो आपने हमें आशीष दी है उसमें से आपको देने जा रहे हैं परमेश्वर। हर एक देने वाले को यीशु के नाम में आप आशीष दीजिए प्यारे पिता। जो आज इस परिस्थिति में नहीं है कि दे पाए, आज उन्हें भी आशीष दीजिए। उनके लिए रोजगार, नौकरियों के, आमदनियों के साधनों को खोले जाने के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझे बस
तो इस समय आप सभी को मेरी क्रिसमस विश करना चाहेंगे। हम सभी गा कर करेंगे। जो खड़े होके करना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं, जो बैठ के करना चाहते हैं वो बैठ के कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हैं। एक गीत के माध्यम से हम आपको मेरी क्रिसमस विश करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे आप परफॉर्मेंस में ताली बजा के दे रहे हैं, चाहे आराधना में दे रहे हैं, सब महिमा आप प्रभु को दे रहे हैं। आमीन। तो आइए इस समय हम आज के मैसेज की ओर आगे बढ़ेंगे पास्टर पीटर के साथ। ओके, आप में से कितनों को मैसेज सुनना है? ओके, कितनों को स्टोरी सुननी? वाह, स्टोरी वाले ज्यादा है। ओके ओके, तो स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टोरी सुनाने में एक शर्त है। क्या शर्त है पता है? आप में से जो इस स्टोरी को जैसे मैंने बोला वैसे ही रिपीट करेगा तो उसको हम प्राइज देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद हम एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का सही जवाब देने वाले को भी प्राइज मिलेगा, ठीक है। और सबसे पहले
हम पूछना शुरू करेंगे। जो आज हम में से नए हैं, कौन पहली बार आए? ओके, एक भाई पहली बार, ये भाई 3 4 5 6 लोग पहली बार आए। ओके, तो 6 लोगों को हम पहले पूछेंगे, ठीक है? वो अगर स्टोरी बताना चाहे तो वो पहले, और फिर बाद में बाकी को पास होगा, ठीक है? सवाल भी जब हम पूछेंगे तो उनको पहले पूछेंगे, अगर वो जवाब देते हैं तो उनको प्राइज मिलेगा, अगर नहीं तो फिर आपको, ठीक है? ओके, पहली स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक एरिया में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था और उसने एक बड़ी महंगी कार ले रखी थी। उसको बहुत प्यार करता था वो महंगी कार को। और क्योंकि दिल्ली में हम सभी को पता है, चाहे कितनी भी महंगी कार लो, कहाँ खड़ी रहेगी? रोड पर, रोड पर खड़ी रहेगी, ठीक है ना? तो उसने अपनी कार रोड पर पार्क की थी। उसके सामने एक और व्यक्ति रहता था, वो इतना अमीर नहीं था और उसने अपनी छोटी सी कार मारुति 800 ले रखी थी और दोनों दोस्त थे, ठीक है? और दोनों एक साथ बातें करते थे, रोज सुबह पार्क में घूमने जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछ लिए करते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, एक दूसरे के संघर्षों में एक दूसरे की सुनते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और एक बार क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास व्यक्ति था जिसके पास मारुति 800 थी, उसके जीवन में कुछ समस्याएं आ गई और वो बहुत चिंताओं में रहने लगा और रात को जाके अपने दोस्तों के साथ शराब पी के बहुत लेट आने लगा। और एक दिन जब वो ऐसे लेट आया और रात में उसने अपने कार को पार्क करना चाहा, तो उसने, क्योंकि शराब के नशे में था, उसने जोर से उस अमीर की बहुत कीमती गाड़ी में गाड़ी ठोक दी, है ना? और आपको पता है जितनी महंगी गाड़ी होती है उतना ही ज्यादा महंगा होता है उसको रिपेयर करवाना, है ना? तो उस अमीर की उस महंगी गाड़ी को उसने अच्छे से ठोक कर जैसे डेंट बना दिया और उसने देखा, किसी ने देखा नहीं है, चुपचाप गया और अपनी गाड़ी पार्क करके देखा अपनी गाड़ी में कोई स्क्रैच तो नहीं है और अपनी गाड़ी पार्क करके सो गया। अभी सुबह जब अमीर आदमी बाहर निकला, उसने अपनी बहुत प्यारी गाड़ी को देखा कि उसमें एक बड़ा सा डेंट लगा हुआ है, तो उसने जाके क्या किया, ढूंढना चाहा कि किसने इसको टक्कर मारी। और उसने जाकर सीधा अपने सीसीटीवी में देख लिया कि किसने टक्कर मारी थी। अभी अमीर व्यक्ति को पता चल गया कि ये सामने वाला जो मेरा दोस्त है उसी ने टक्कर मार के चुपचाप देख के अपनी गाड़ी रख ली। और जब वो व्यक्ति उठा सुबह तो उस फिर से मॉर्निंग वॉक पे गए और उससे बातचीत करते हुए उसने पूछा, अरे मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी में बहुत बड़ा डेंट लगा हुआ था, किसने टक्कर मारी? ठीक है? और अमीर व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, बोल रहे पता नहीं, कोई रात में टक्कर मार के चला गया। और उस व्यक्ति के मन में क्या था कि अगर मैं बोलूंगा कि मैंने टक्कर मारी तो ये क्या बोलेगा, मेरी रिपेयरिंग का खर्चा निकालो, है ना? तो इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? लेकिन अमीर व्यक्ति को सब पता था और फिर भी वो उसके साथ रिश्ता बनाए रखा। लेकिन क्या रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? गलती करके बताया नहीं या माना नहीं, ठीक है? चलो आप सारे आज अमीर व्यक्ति हो, ठीक है? आपके पास वो जगुआर कार है ना? सारे के पास जगुआर कार है। अब क्या चाहोगे सामने वाले व्यक्ति से?
इंश्योरेंस, ऋषि इंश्योरेंस चाहेगा, ओके। और कोई, वो इकोनॉमिक्स का व्यक्ति है, इंश्योरेंस मांगेगा, ओके। और कोई, आप क्या चाहोगे? आपके पास पैसे की कमी नहीं है, ओके। सच बोल दे, ओके। गलती मान ले, ओके। नए वाले में से क्या चाहेंगे आप? सारे अमीर व्यक्ति है, सारे के पास जैगुआर है, और जैगुआर में डेंट कर दिया, आपको पता है किसने किया। क्या चाहेंगे आप? अपनी गलती मान ले। गलती मान ले, ओके। क्षमा, ओके ओके। रिश्ता पहले जैसा करने के लिए मुझे जहां तक लगता है वो हाँ ओके। आप में से कोई भी, पहले चलो हम पूछते हैं, आप में से कितनों को कहानी याद रह गई? सारों को याद रह गई, ओके। सिस्टर आप आइए, आपको याद है? आप ही को याद है? आ जाइए, ठीक है। आप कहानी बताएंगे, अगर सही से कहानी बताई या नहीं बताई, कौन बताएगा? सारे बताएंगे, ठीक है। हाथ ऊपर करके बताएंगे। इन्होंने कुछ मिस किया तो क्या मिस किया वो बताएंगे, और सही से बताई तो सारा हाथ ऊपर करके बताएंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका बेटा? खुशी बताएगी, ठीक है। एक अमीर इंसान होता है बहुत ज्यादा, और एक गरीब इंसान होता है, तो वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। तो जो अमीर इंसान होता है ना, वो कार खरीदता है, बहुत महंगी उसकी कार होती है, ठीक है, जैगुआर। तो वो ना उसे पार्क करता है, तो रोड पे पार्क करता है, दिल्ली में होते हैं वो लोग, तो वो रोड पे पार्क करता है। फिर उसका जो एक और दोस्त होता है ना, वो थोड़ा गरीब होता है, तो एक दिन मतलब कुछ टाइम आते हैं कि उसकी थोड़ी कंडीशन खराब हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वो ना नशा वशा करने लग जाता है। तो एक दिन वो आता है दारू वारू पी के रात में अपनी नॉर्मल गाड़ी लेके, तो ना वो मतलब नशे में होता है, तो वो गलती से ठोक देता है अपने दोस्त की कार, और उसमें ना डेंट हो जाता है अच्छा खासा उसकी महंगी वाली गाड़ी में, उसके दोस्त की। तो फिर वो गाड़ी में देखते हैं कि हाँ भाई मैंने ठोक दिया है। फिर ना वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, बट छोड़ो। फिर वो अपनी कार को चेक करते हैं कि हाँ मेरी कार में तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो वहीं पे पार्क करके अपनी कार, फिर वो चला जाता है। फिर सुबह ना जो अमीर होता है वो देखता है अपनी कार की, भाई मेरी कार का तो नुकसान हो गया बहुत अच्छे वाला, गंदे वाला। फिर ना वो कैमरा चेक करता है कि किसने करा होगा। फिर वो कैमरे में देखता है कि अरे यार ये तो मेरे दोस्त ने ही करा है। फिर वो बाद में उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरे दोस्त ने करा है, अच्छा खासा नुकसान कर दिया मेरी गाड़ी का। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वो लोग, और जो गरीब वाला उसका दोस्त होता है ना, वो पूछता है कि आपकी कार में तो बहुत बड़ा ये डेंट हो गया, किसने करा, आपको पता है? तो फिर वो उसका अमीर वाला दोस्त कहता है कि मुझे नहीं पता नहीं कोई रात में ठोक के चला गया है, वो बताता नहीं है। और वो गरीब जो उसका दोस्त होता है वो भी नहीं बताता कि हाँ मैंने करा है, वो अपनी गलती नहीं बताता, वो पूछता भी नहीं है उससे। ओके, कितने बोलते हैं सही से कहानी बताई? एक मिसिंग कर दिया था। ओके, कितना बोल रहे मिसिंग? कितनों को पता चला क्या मिस किया? ओके, ओके, काफी सारी, ओके ठीक है, बट काफी सारा इन्होंने बता दिया। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू, काफी सारा बता दिया। ओके, क्या मिस किया? सोने चला गया, ओके। इनको नींद बहुत प्यारी है ना, सोना याद रह गया, ओके। और उसको ये लगा मुझे किसी ने नहीं देखा। ओके, उसको किसी ने नहीं देखा, उसको लगा किसी ने नहीं देखा, ओके। गरीब की गाड़ी बताना, मारुति 800 बताना भूल गए, ओके, वेरी गुड। वो पड़ोसी थे, ओके, वो कहना भूल गए। और के नवीन? अगर वो सोचता कि अगर मैं बोलता तो ये बोलता है कि मेरे गाड़ी के पैसे दो। हाँ, नवीन ने बड़ा अच्छा पॉइंट याद किया कि अगर मैं बता दूंगा कि मैंने ठोकी है तो वो क्या करेगा? पैसे मांगेगा मुझसे, ओके। और कोई पॉइंट मिस किया? हाँ, सीसीटीवी में देखकर पता कर लिया
कि किसने ठोक दिया था। ओके बेटी, और वो सोचने लगा था कि आखिर ये किस ओके, उसने सोचा कि किसने कर दिया। ओके, और कोई पॉइंट? वेरी गुड बेटी, खुशी ने काफी सारा रिमेम्बर किया, आप सबने भी काफी सारा रिमेम्बर किया। लेकिन ये स्टोरी का बताने का मोटिव क्या था? आज आप में से जो नए लोग हैं उनको मैं सवाल करूंगा कि अगर हमें बताया जाए इस स्टोरी में से तो हम कौन से व्यक्ति होंगे? अमीर व्यक्ति होंगे जिनका लोगों ने नुकसान ज्यादा किया है, या हम उस गरीब की दे रहे हैं जिन्होंने दूसरों का नुकसान किया है? कितनों को लगता है हम अमीर व्यक्ति की तरह होंगे जिनका नुकसान दूसरों ने ज्यादा किया? ओके, 4 5 6। ओके, गरीब की तरह हमने दूसरों का नुकसान ज्यादा किया। ओके, मेजोरिटी गरीब वाले। ओके गुड। लेकिन आज हम क्यों ये बात बता रहे हैं? क्योंकि इस स्टोरी में जो अमीर व्यक्ति है वो कौन है पता है? कौन है पता है? वो परमेश्वर है, अमीर व्यक्ति। ठीक है, और वो गरीब व्यक्ति कौन है? हम सभी, है ना? चुपचाप सारे गलत काम करके सोते हैं किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला, है ना? और किसी को पता नहीं चलेगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो। लेकिन वो परमेश्वर सब कुछ जानता है ना? उसके पास सीसीटीवी लगे पड़े, उसको सीसीटीवी की भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है। और आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम चाहते हैं वैसे ही रिश्ता रखना चाहते हैं और सोचते हैं परमेश्वर को कुछ नहीं पता मैंने क्या किया। लेकिन परमेश्वर सब जानता है। जैसे आप सभी ने सही जवाब दिया, आप क्या आशा रखता है अमीर व्यक्ति? कि वो आके अपनी गलती मान ले, है ना? रिश्ता सही हो सकता है। बेटी नव्या ने कहा रिश्ता सही हो सकता है अगर हम अपनी गलती मान ले। अगर सोचो गरीब व्यक्ति ने गलती मान ली होती तो क्या अमीर व्यक्ति उसको जो टेंट रिपेयर करने का पैसा मांगता? नहीं। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसके पास किसकी कमी थी? ऑनेस्ट और सच्चे दोस्तों की कमी थी, है ना? अमीर व्यक्ति को पैसों की कमी नहीं होती है, दोस्तों की कमी होती है जो सही या सच्चाई के साथ जो उनके साथ रिश्ता रखे। आज परमेश्वर को हमने क्या नुकसान किया उसकी दुख नहीं है, लेकिन हम सच नहीं बता रहे। सच खुलकर परमेश्वर को सामने गलती नहीं मान रहे, इस बात की प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसी वजह से ये क्रिसमस यानी कि यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा। ओके, दूसरी स्टोरी पे आ जाते हैं। आज हम स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? दूसरी स्टोरी सुने? कितने कहते हैं स्टोरी सुनेंगे? ओके, दूसरी स्टोरी में एक पिता होता है, वो अपनी बेटे को कहता है हम एक प्रॉपर्टी खरीदें, है ना? और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेटे को बोलता है ये ले 50 लाख रुपए और मैंने प्रॉपर्टी देख रखी है, तू जाके डील फाइनल करा। ठीक है, एक पिता क्या चाहता था? वो खुद जाके डील फाइनल कर सकता था, लेकिन वो चाहता था उसका बेटा प्रॉपर्टी की डील फाइनल करना सीख सके। तो उसने उसको 50 लाख दिए और प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने का लगाया। बेटा बड़ा स्मार्ट था, उसने जाके जो बेच रहा था उससे क्या किया? भाव तोल करने लगा और बोला तुम्हारी प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उसको उसका प्राइस जो है 5 लाख रुपए कम करवा दिया, है ना? 5 लाख रुपए कम करवा दिया और 45 लाख में उसने प्रॉपर्टी खरीद के सारा पेपर बनवा के पापा को पेपर दे दिया। बोल रहे पापा मैं प्रॉपर्टी खरीद आया, है ना? अभी पापा जो थे वो उससे ज्यादा अनुभवी थे। उसने सेलर को फोन करके पूछा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कितना प्राइस पे किया, सब कुछ पूछ लिया पापा ने, है ना? और बेटे ने 5 लाख वाली बात
क्या सोचा? ये मैं अपने जेब में रख लेता हूँ, है ना। पापा तो मुझे देंगे नहीं, मैंने बार्गेनिंग की, 5 लाख कम करवाए, पापा थोड़ी दे देंगे, तो मैंने 5 लाख जेब में रखा। अभी पापा को सारी बातें क्या थी पता, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे पेपर बने, क्योंकि उन्होंने उससे ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदी। अभी पापा के पास बेटा आके हर रोज, क्योंकि 5 लाख लिए हैं, अंदर से उसको रोज भावना होती है, कुछ ना कुछ नया नया करता रहता था। पापा के लिए कभी ये करे, पापा के लिए वो करे, पापा के लिए वो करे, गिफ्ट लाए, ये वाला है। और पापा जानता था ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे 5 लाख जो है उसने रख लिए। ठीक है, ये पिता और बेटा का रिश्ता कैसे ठीक हो पाएगा? ओके, कैसे आपको लगता है पिता और बेटे का रिश्ता ठीक हो जाएगा? बेटे की तरफ से लगता है पिता अब भी उस पर भरोसा करता है, पिता अब भी उसकी बातें मानता है। पिता की ओर में मन में एक ही बात है कि मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, है ना। मैंने उस पर भरोसा करके पूरा 50 लाख दिया, उसने 5 लाख वाली बात जो है वो मुझसे छुपा ली, है ना। तो आज आप में से कितनों को लगता है कैसे रिश्ता ठीक होगा? अगर वो पैसे लौटा दे तो। पैसे लौटा दे, हाँ देखो सिद्धार्थ ने सही पॉइंट की बात की, वापस पैसे लौटाने पड़ेंगे, है ना। तब पिता शायद उसका सच्चाई देख सके। ओके, दूसरा कोई तरीका? वो सच बोलकर पापा को मान ले। ओके, पापा से माफी मांगे। ओके, और कोई तरीका रिश्ता ठीक करने का? वेरी गुड। ओके, आप में से कितनों को स्टोरी याद रही? ओके, आ जाइए भैया, आप बताएंगे स्टोरी। क्या है आपका नाम भैया? अजल। ओके, भाई अजल जो है वो स्टोरी रिपीट करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जो बातें उन्होंने नहीं कवर की वो बातें पॉइंट करेंगे। एक पापा था, अपने बेटे को पैसे देता है 50 लाख रुपए कि जाओ मैंने प्रॉपर्टी की सारी डील कर रखी है, आप जाके फाइनल करके आ जाओ पेपर बनवा के। तो बेटा जाता है, बेटा थोड़ा ज़्यादा चालाक होता है, वो जाके वहाँ बार्गेनिंग करके 5 लाख रुपए बचा लेता है और सारा पेपर वर्क करवा के घर आ जाता है। और वो पापा को नहीं बताता कि मैंने 5 लाख रुपए बचाए हैं, 45 लाख की डील करके आ जाता है सीधा वापस। उसके बाद में उसके पापा को बताता नहीं है, तो पापा को सारी बातें पता होती हैं, वो फोन करके पता कर लेता है कि मेरी डील कैसे हुई, क्या पेपर वर्क हुआ, कैसे हुआ, इस वजह से। ओके, सारी बातें कवर की, कितने बोले कवर की? थैंक यू। ओके, आप में से कितनी बातें मिस की? चलो भैया ने, कौन बताएगा? ओके, बच्चे ही सारी स्टोरी याद कर रहे हैं, बड़ों का क्या हुआ? स्टोरी नहीं याद रह रही, क्या बातें मिस की? बच्चे स्कूल में जाते, बच्चे स्मार्ट है स्टोरी में, है? आप थैंक यू। पीछे से पूछेंगे किस क्या क्या बातें मिस की भैया ने? हाँ, पापा को खुश करने वाली, गिफ्ट देने वाली बातें मिस कर दी। ओके, बहन ऋषि, भाई ऋषि और बहन उषा, चलो क्या मिस किया? रियलिस्टिक स्टोरी लग रही थी। ओके, कुछ मिस किया बहन उषा? अपने तरीके से मदद किया थी कि कितने खर्च होगा। हाँ, ओके, वो तो कवर किया था। ओके, और कोई बात? बच्चों को अभी बाद में लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। ओके, पीछे से कोई? भाई सूरज, कोई बात मिस की? एलेक्स, चलो
पीछे बैठते हैं ना, उनको टीचर पहले पकड़ता है, पता है? ओके, गुड। चलो आगे, भाई गिरीश, बहन भूमि, कोई बात मिस की भैया ने? ओके ओके, चलो बच्चों से ही पूछ लेते हैं, क्या मिस किया? भाव किया, ओके, बोलो ना। कि उसके पापा को सब कुछ पता था। पापा को सब कुछ पता था, ओके। भैया ने मिस किया कि उसने पापा ने फोन करके पूछा कि मैंने जो डील की थी वो ठीक रही, मैं प्रॉपर्टी कैसी रही। ओके, पापा ने फोन करके सब कुछ डिटेल पूछ ली, ओके। और शुरू में उसके पापा ने सोचा था कि हम ओके ओके, कैसे रिश्ता ठीक होगा? कैसे बताएं, कैसे पता चले रिश्ता ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है? पीछे से कैसे रिश्ता ठीक होगा? हैं? सच बताए, ओके, गलती को माने और पैसे लौटाए। सिद्धार्थ ने वो बोल दिया था, पैसे लौटाने पड़ेंगे, ओके, गुड। तो जो भी हम सब जानते हैं कि रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है ना? इस केस में पापा कौन है? परमेश्वर है। और बेटे कौन है? हम सब। क्या करना पड़ेगा? क्षमा मांगनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। और अगर गलतियां की है गलत तरीके से, गलतियों को मानना है। गलत तरीके से परमेश्वर के वचन के विरोध या परमेश्वर ने जैसे कहा था, हम पे भरोसा किया था, उस जीवन का गलत उपयोग किया है, तो परमेश्वर के सामने वापस जाके बताना पड़ेगा। दोनों स्टोरियों में कॉमन एक ही चीज थी, रिश्ता कैसे ठीक किया जा सकता, ठीक है। और आज क्रिसमस जो है वो रिश्ता ठीक करने का परमेश्वर का तरीका है आपके और मेरे साथ। आज भी हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे, यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो हमारे पास आया और उसने क्या कहा? आदम आदम तू कहां है? परमेश्वर मनुष्य को ढूंढते आ रहा है और परमेश्वर रिश्ता ठीक करना चाहता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्यार जो है, या तो हमें नुकसान दिखता है कि अगर मैं मान लूंगा तो परमेश्वर नुकसान भरपाई करने को बोलेगा, मान लूंगा तो परमेश्वर पैसे वापस मांगेगा, मान लूंगा तो परमेश्वर जो है मुझे नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। और आज इसी वजह से इंसान और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो समस्याओं में, पहले जैसा नहीं। आज हम प्रार्थना बहुत करते हैं, कितने लोग प्रार्थना करते हैं? बहुत करते हैं, ठीक है। मैंने आज से 24 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को जाना और उस 24 साल से पहले 8 से 10 साल मैं प्रार्थना करता गया और सोचता गया और ज्यादा प्रार्थना करूंगा तो शायद परमेश्वर सुन ले, ठीक है। एक बार प्रार्थना शुरू की, दिन में 2 बार प्रार्थना शुरू की, 3 बार प्रार्थना शुरू की, 4 बार प्रार्थना शुरू की, 5 बार प्रार्थना शुरू की, क्योंकि मैं मुस्लिम विश्वास से था, है ना। 5 बार सोच के मैंने सोचा अभी तो परमेश्वर सुन ही लेगा, है ना। गिफ्ट लेके जाना, पैसे देना परमेश्वर को, चढ़ावा चढ़ाना परमेश्वर को, मन्नत मांगना परमेश्वर को, ये देना, उपवास प्रार्थना करना, सब कुछ कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं था, है ना। और मुझे किसी ने नहीं बताया कि प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा। आज आप सबको पता है कि प्रार्थना का उत्तर कैसे आता है, अगर हम अपनी गलतियां परमेश्वर के सामने मान ले। आज अगर हम कहे कि हमने कोई गलती नहीं की लाइफ में, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम झूठ बोल रहे हैं।
कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो कह सके मैंने जीवन में गलतियां नहीं की। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे नुकसान की भरपाई नहीं मांग रहा है कि सारी गलतियां जो तूने की वो वापस कर। परमेश्वर वो नहीं मांगता है। परमेश्वर आज शायद उस पिता की तरह बेटे को 5 लाख भी वापस ना मांगे। अगर तो बेटा सही मन के साथ आए, शायद परमेश्वर कहे मुझे वो 5 लाख भी नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि उस अमीर व्यक्ति का इंटरेस्ट पैसों में है, हम सोचते हैं परमेश्वर का इंटरेस्ट उस 5 लाख में है। परमेश्वर का इंटरेस्ट आपके और मेरे साथ रिश्ते में है ना, और रिश्ता सही करना वो परमेश्वर का उद्देश्य है। आज क्रिसमस, नुकसान भरपाई क्या किया सब कुछ ना याद करके हमें एक बात याद रखनी है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करने की जरूरत है अगर प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो। ठीक है, जैसे आपने गवाहियों में सुना, मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत साल प्रार्थना की, बढ़ता गया, प्रार्थनाएं बढ़ाता गया, उपवास करता गया, सोच के कि ये करने से उत्तर मिल जाएगा। लेकिन सच पता चला कि इन सब करने से उत्तर नहीं मिलेगा जब तक मैं अपनी गलतियां उस परमेश्वर के सामने नहीं मानना सीखता। परमेश्वर आज मनों को देखने वाला परमेश्वर है। उसे पता है आपने क्या गलतियां की, उसे पता है मैंने क्या गलतियां की। वो ये नहीं चाहता कि हम बनावट के साथ, चढ़ावे के साथ, बलिदान के साथ, उपवास के साथ, इसके साथ, उसके साथ जाए। परमेश्वर चाहता है मन हम सही करके परमेश्वर के पास आए, और जिस दिन हमने कर लिया उस दिन हमारा रिश्ता ठीक होगा, उस दिन प्रार्थना का उत्तर आना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति जो पिता होता है वो इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा सुधर जाए, गलत बातों से मुड़कर मेरी इच्छा को पूरी करे। हर बाप यही चाहता है। ठीक है, हर एक बाप ने अपने दिमाग में, अपने आंखों में, अपने विचारों में अपने बच्चे के लिए एक भविष्य रखा होता है। रखा होता है कि नहीं? कितने पिता है, कितने फादर? एक ही फादर है, बाकी के कहां पे? बच्चों के लिए सपने देखे नहीं देखे, प्लान बनाया नहीं बनाया? कोई एक पिता है जो बोल रहे मैंने कुछ प्लान नहीं किया? नहीं, हर एक पिता अपने बेटे के लिए सपने देखता है, योजनाएं बनाता है, काम करता है, सब कुछ करता है ताकि उसका बेटा उससे बेहतर बन सके। चाहता है कि नहीं चाहता पिता? आज परमेश्वर भी वही चाहता है। लेकिन आज हमारे बेटों की क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी मनमर्जी में, अपनी धुन में चल रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि उनके पिता ने उनके लिए क्या सोच के रखा है, कितना ऊपर का प्लान रखा है, कितना अच्छा भविष्य की योजनाएं रखी। मैं हमेशा मेरी बेटी को बोलती हूँ, मैं चाहता हूँ तू ये बने, वो बोलती मैं वो नहीं बनना चाहती। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि योजनाएं क्या है, पिता की सोच क्या है, क्योंकि अभी तक वो पिता का मन ही नहीं समझ पाए। क्या आज आप और मैं परमेश्वर का मन जानते हैं? परमेश्वर चाहता है हम सही जीवन जिए, अपना मन सही रख ले, हमारा आसपास वाला, लेफ्ट राइट वाला क्या कर रहा है वो ना देखकर हम सही जीवन जिए। आज हम में से हर एक बुराइयों से घिरा हुआ है, हमें पता है हमारे बच्चे बुराइयों से घिरे हुए, लेकिन एक पिता चाहता है मेरा बच्चा उस बुराई से लड़कर अच्छाई से जीते, सही तरीके से मार्क्स लाए, सही तरीके से जीवन में सफल हो जाए, सही तरीके से कमाए, सही तरीके से एक सम्मान का जीवन पाए। और आज परमेश्वर भी यही चाहता है, लेकिन पाप के साथ वो नहीं हो सकता। हमने गलतियां की है, हम नहीं मानेंगे और सोचेंगे करते जाएंगे। पिता तो बेवकूफ है, हर बेटा यही सोचता है मैं तो स्मार्ट हूं, पिता को कभी बुद्धू बना सकता है ना, और पिता को सब पता होता है, और फिर भी पिता उसको प्यार करता है जैसे परमेश्वर हमें करता है। आज क्रिसमस यही मैसेज लेके आता है, क्या हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास आकर रिश्ते की बात करेंगे?
जो गलतियां की वो मान लेंगे, क्या हम अपना रिश्ता सही कर लेंगे। परमेश्वर को प्रार्थना का उत्तर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को आशीष देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को नौकरी देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने उससे बेहतर योजना बनाई है जो आपने और मैंने बनाई। लेकिन सच क्या है, परमेश्वर चाहता है हमारा मन सही हो जाए, और आज वो मन सही करने का मौका है। तो आइए हम इस समय 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करेंगे। और आज शायद आज तक हमने कभी परमेश्वर से बात ना की हो, या हमने कभी सोचा भी ना हो कि हम परमेश्वर से बात कर पाएंगे, लेकिन आज हम परमेश्वर के पास आकर अपनी आंखों को बंद कर, क्योंकि परमेश्वर दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, आज हम अपनी गलतियों को याद करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तूने वो देखी गलतियां, परमेश्वर मैंने जो झूठ बोले तूने देखे हैं, परमेश्वर मैंने चोरियां की है वो तूने देखी है, परमेश्वर मैंने गलत तरीके से कमाया है वो तूने देखा है, परमेश्वर आज प्रभु तू मेरी हर एक पाप को, हर एक गलती को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज तक मैं सोचता आया ये करने से तू प्रार्थना का उत्तर देगा, ये करने से तू मेरी बात मान लेगा, या ये करने से मैं तुझसे आशीष पाऊंगा, लेकिन आज मैं समझा परमेश्वर तू मेरे मन को सही करना चाहता है। आइए हम अपने मन से परमेश्वर से बात करें और कहें, परमेश्वर मैंने जो जो गलतियां की, जो जो अपराध किए, जो जो पाप किए, जो मुझे पता थे गलत थे, ये करना सही नहीं है, आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे माफ करे। प्रभु तू मुझसे रिश्ता सही करना चाहता है, तू मेरा मन सही करना चाहता है, आज मेरे मन को छू प्रभु, मेरे मन में आ प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ प्रभु, आज जो कुछ गलत है परमेश्वर सब कुछ हटा, मेरे मन को, मेरे जीवन को, मेरे विचारों को बदल प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सच्चे मन से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप चाहे तो मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, परमेश्वर पिता आज मैंने बहुत सी गलतियां, बहुत से पाप, बहुत से अपराध किए, आज मैंने समझा कि तू मेरा भला चाहता है, मुझे आशीष देना चाहता है, मुझसे रिश्ता रखना चाहता है। आज मेरे मन को मैं पापों की ओर से, गलत कामों की ओर से, गलत बातों की ओर से फेरना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। मेरी सहायता करे परमेश्वर, मेरे जीवन के संघर्षों में मेरी मदद करे परमेश्वर, मेरी सहायता करे परमेश्वर, मेरे परिवार में आज सुख और शांति आने वाली बन सके, मेरे बच्चों के भविष्य को आज प्रभु सुधारे, आज प्रभु मेरे परिवार को आशीषित करे, मेरी नौकरी को आशीषित करे, मेरे मन को आपके मन के अनुसार बदले। आज धन्यवाद करता हूँ, आज यीशु मसीह जो प्रभु बनकर इस संसार में आया, आज मेरे भी मन में आए हैं, मेरे मन को बदले, मेरे जीवन को बदले, मेरे परिवार को बदले। धन्यवाद करता हूँ विश्वास के साथ, ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। कहानी अच्छी लगी आपको? पक्का? कौन सुनाएगा कहानी? आपके पास है कोई ऐसी कहानी जो आप सुनाना चाहें, जो रिश्ते पर हो? हमेशा याद रखिए, जो परमेश्वर को जानता है और जो खुद परमेश्वर है, वो रिश्ते की भूख रखता है। और सच हमेशा हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ सही करते हैं। झूठ के साथ ना तो आप मनुष्य से रिश्ता रख पाएंगे, ना आप परमेश्वर के साथ रख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे
कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ, क्योंकि वो मनुष्य के साथ रिश्ता सही करना चाहता था। जब उसका नाम यीशु रखा गया तो बाइबल बोलती है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा। परमेश्वर मनुष्य बनकर आया ताकि हमें पाप के जीवन से बाहर निकाल सके। वो किसी धर्म को शुरू करने नहीं आया, कोई रीति रिवाज शुरू करने नहीं आया, बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलाने के लिए आया। तो हम उम्मीद करते हैं आप जो नए लोग आए हैं, आपने क्रिसमस का मतलब समझा होगा। आप जो पहले से ही कलीसिया के लोग हैं, आपने भी कलीसिया में परमेश्वर के जन्म के विषय को अच्छे से समझा है इस साल में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस समय खाने का इंतजाम किया गया है जो भाई सूरज के द्वारा, भाई अर्जुन और बेटे आनंद के द्वारा सुबह जल्दी मेहनत के द्वारा तैयार किया गया है। तो हम इन तीनों का धन्यवाद करेंगे इस समय ताली बजाकर। आपका धन्यवाद कि आपने अपनी मेहनत की, अपनी योग्यता दी परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। इसके लिए हम आपको भाई सूरज को थैंक यू कहना चाहते हैं, भाई अर्जुन को थैंक यू कहना चाहते हैं, बेटे आनंद को थैंक यू कहना चाहते हैं और उनके परिवारों को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सहमति दी कि उनके पति, उनके पिता आकर यहाँ पे अपने समर्पण को दे पाए। कई बार पिता के ना होने पर कई बार परिवार को या पत्नी को या माँ को भी कई चीजें अकेले करनी पड़ती हैं, जिनके सहयोग के बिना कई बार करना उनके लिए भी, लेकिन उनके परिवार ने भी इसको सपोर्ट किया है, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। केरल में हमारे बच्चों ने काफी मेहनत करी, ये 4 बच्चे कूदते रहे, फांदते रहे लास्ट तक। तो मैं चाहूंगी बच्चे खड़े होकर हम उनको भी थैंक यू करना चाहेंगे। नव्या है, नवीन है, श्रेया है, तनिष्का है, ये चारों बच्चों ने काफी मेहनत करी। मैं दिल से इनका थैंक यू कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया। आप बैठ सकते हैं इस समय पे, थैंक यू। हमारी केरल टीम का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस बार सही में मेहनत करी। पहले दिन तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चल चल के हर जगह गए, लोगों को परमेश्वर के वचन को बांटा, आराधना के द्वारा महिमा की। बेटे आनंद ने मेहनत की, बेटे ऋषि ने मेहनत करी। आप सभी जो केरल टीम में जुड़े, हर सप्ताह ठंड में भाई सूरज और बहन भूमि की छत पे बैठ के आपने मेहनत की, प्रैक्टिस की, तो मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ इस सब के। आप सभी जो यहाँ आए हैं, एक बार फिर से बड़े दिन की शुभकामनाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय अगर आपकी कोई प्रार्थना की आवश्यकता है और आप चाहते हैं परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपकी इस प्रार्थना को सुने, जैसे आपने अपने मन को परमेश्वर के साथ सही किया है अपनी गलतियों को मानते हुए, और ये क्रम को प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बना के रखें। जब भी आप परमेश्वर के साथ बैठे, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सबसे पहले यीशु मसीह के द्वारा क्षमा मांग के सही करें, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर आज के दिन आपको लगता है कोई प्रार्थना है जो आप परमेश्वर के आगे रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रार्थना की जाए आपके लिए, तो आप इस समय खड़े हो सकते हैं। थोड़ा समय हम प्रार्थना के लिए लेंगे और एक व्यक्ति खड़ा हो, फिर दूसरा व्यक्ति ना खड़ा होना, ठीक है। अगर आपको खड़ा होना है तो एक साथ हो जाइए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। इस समय रिक्वेस्ट करूंगी बहन उषा से कि वो बहन जो है के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू। बाकी सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के आगे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी आपके जीवन में आवश्यकता है, नौकरी है, बिजनेस है, उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू।
क्षमा, आपकी कृपया, आपकी दया के लिए आभार प्रकट करते हैं पिता। आज इस समय प्रभु आपके जन्म का आनंद जब पूरी दुनिया मना रही है, पवित्र आत्मा आइए हम सभी में जन्म लेकर अपने नाम को ऊंचा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज विनती करते हैं ईश्वर के नाम से पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ आए हैं पिता, आज उन सभी के जीवनों को आप आशीषित कीजिए पिता। अपने प्रेम में, आपके अनुग्रह और आपकी दया में हर दिन प्रभु हम बढ़ने वाले बने पिता परमेश्वर। आज जो इंतजाम प्रभु खाने पीने का किया गया है मेरे पिता, आज हम मिलकर यीशु के नाम से उसे आशीषित किए जाने के लिए विनती करते हैं पिता। आज हम सभी प्रभु अच्छी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हुए प्रभु बल और शक्ति पाए और आपकी महिमा के लिए अपने जीवनों को दे पाए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बिना खाना खाए मत जाइएगा, थोड़ी देर में आपको खाना सर्व किया जाएगा। आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।